फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी एक एग्जाम हुआ था और जिसको कंडक्ट कराया था आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, और ये एग्जाम था गेट का एग्जाम। और आप जानते हैं कि गेट का एग्जाम जब होता है तो इसके बाद में बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल जाती हैं, जिसमें आपको पीएसयूज में जो जॉब मिल सकती है, डायरेक्ट आप पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर शामिल हो सकते हैं और आपके लिए एक ल्यूक्रेटिव जॉब जो है वो और ल्यूक्रेटिव कैरियर जो है वो आपका इंतजार कर रहा होता है। देखिए, जहां पर इस तरीका की माहौल बनता है वहां जरूरी आप मान के चलिए कि नकलची जो गिरोह है वो आकर के खड़ा हो जाता है। कारण यह है कि आज भी भारत के अंदर इस तरीका के जो कानून है वो नहीं है कि जो इस नकलची पर पूरी तरीका से नकेल कर सके। कारण क्या है? कारण यह भी है कि इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक शय आपको मिलती हुई नजर आएगी, नहीं तो बिना इसके ये कार्य हो ही नहीं सकता। अब हुआ क्या? हुआ यह है कि गेट के एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है और सारे के सारे टॉपर ही गायब हैं, यानी कि कोई बाहर नहीं आया और किसी ने आकर के दावे नहीं किए कि देखिए हम टॉपर हैं, हमने इतने मार्क्स लेकर के आए हैं और हमारा ये हुआ है। अच्छा, ये दावे करने से ना करने से क्या ये सिद्ध हो जाता है कि नकल हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि भैया नकल का जो संदेह है? कारण मैं आपको कुछ ऐसी एनोमलीज दिखाऊंगा आज, कुछ ऐसे जो है वो कारण है कि जहां पर आप देख करके कहेंगे कि भाई लगता तो है कि भाई नकल हुई है। कारण क्या है? देखिए, पहला तो यही है कि जो आप जानते हैं कि मॉक टेस्ट जो है, जो टॉपर्स हैं वो जो मॉक टेस्ट देने गए थे उनमें उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत एवरेज से भी नीचे था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आज जो है 90 से 95% मार्क्स लेकर के आए हैं। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि जो टॉपर्स हैं वो एक ही सेंटर से निकल करके ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, यानी कि जितनी भी ब्रांच है उनके जो टॉपर अधिकांश जो है वो एक दो सेंटर से निकल करके आ रहे हैं। तीसरा कारण और भी ये भी है कि जो व्यक्ति रह कहीं और रहा है लेकिन कोचिंग कहीं और कर रहा है, उदाहरण के लिए रह हैदराबाद में रहा है, कोचिंग दिल्ली में कर रहा है और एग्जाम सेंटर कहां है? वो मुंबई के अंदर है। अब सोचिए 3-4 जगह कितना लंबा है। चलो जी, कोई बात नहीं है, ये भी हो सकता है। चौथा कारण ये है कि जितने भी टॉपर हैं उन्होंने उन प्रश्नों के भी आंसर दिए जो अपने आप में एग्जाम सेंटर में सॉल्व करने पॉसिबल ही नहीं थे। पर आप कहोगे कि ये सॉल्व कैसे कर पाए? यही तो मैं आज आपको बताऊंगा। ये वही आंसर दे पाए जो उनका एआई एग्जैक्ट आंसर देता है। अब बताइए, क्या ये कोइंसिडेंस है या वास्तव में इसके पीछे कोई एक चाल है? थोड़ा देखते हैं इसको। देखिए, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम जो होता है और ये एग्जाम अब की बार जो है कंडक्ट कर रही थी गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। अब लाखों छात्र जो है मेहनत करते हैं और नकलची आकर के आप जानते हैं कि ये सारा जो है वो बंटाढार कर देते हैं। रायपुर में जो है गिरोह पकड़ा गया है इसी से संबंधित, और ये हरियाणा से जाकर के कुछ लोग जो है एक गिरोह है पूरा, ये वहां जाकर के जो है नकलचियों को, एक गिरोह है जो कि नकल चला रहा है। अब इसमें देखिए, यहां पर एक इमेज देखिए जिसमें एक व्यक्ति है जिसके कान में क्या लगा हुआ? ब्लूटूथ लगा हुआ है, और जिसके पैर पर क्या है? एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। अब माइक्रोफोन और चाय, एक व्यक्ति जहां है, कोई कहां बैठा है? एक चाय की टपरी पर बैठा हुआ है। इसका जो है कनेक्शन अब उससे है। अच्छा, अब आप कहोगे कि जैमर कहां चला गया? देखिए, इनके पास में जो टेक्नोलॉजी है, जैमर है तो फिर भैया उसका सुपर वर्जन भी है, तो ये अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए। अब इन्होंने अपना जो है उसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। अब होता क्या है? देखिए, होता यह है कि अब ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 कहां गए सारे? सीएस हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सारे के सारे जो मैकेनिकल हो, सब गायब हैं। कोई आकर के बता ही नहीं रहा। और जो मैंने आपको अभी क्या बताया कि इनकी जो है लिंक्डइन पर भी किसी तरीका का जो है कोई अचीवमेंट या उनका आते थे ना पहले इसी तरीका से कि आप जाओगे तो लिंक्डइन पर भी मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ये करा वो करा, तो ये सब आते थे। लेकिन अब कहां है? गायब है सारे। किसी भी बड़े जो है कोचिंग संस्थान के द्वारा अपनी होर्डिंग्स में जो है इनके फोटो भी नहीं छापे गए हैं, क्योंकि भैया वहां भी फंसने का डर है। और चौथा जो है वो है कि कॉलेज के छात्र जो है खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं कि भैया टॉपर तो बताओ, टॉपर क्या है, ताकि हम भी मोटिवेशन ले सकें। अब ये मोटिवेशन के लिए टॉपर ही नहीं है। अब देखिए, अब होगा क्या? अब मैंने जो आपको एनोमलीज गिनाई थी अभी 3-4 जो है वो आप देखिए। पहला क्या है? रैंक जो है रैंक प्रिडिकेटर का सन्नाटा क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि 80 से 90% स्कोर होना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर, लेकिन वास्तव में जब ये मॉक टेस्ट दे रहे थे तो इनका अपना में औसत से भी कम जो है वो इन्हीं लोगों का जो है वो प्रदर्शन रहा। जिज्ञासा जो है वो जागती है कि भैया ऐसा क्यों है। आगे और देखेंगे। अब ऑल इंडिया रैंक जिसकी एक आई है उसकी कहानी भी थोड़ी सी जो है वो अलग है, उसे हम फिर बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, पहले एनोमली, ज्योग्राफी की एनोमली जो मैंने आपको शुरू दूसरा वाला कारण बताया था। व्यक्ति कहां का है? व्यक्ति है हैदराबाद का या फिर तमिलनाडु का, लेकिन कोचिंग कहां कर रहा है?
दिल्ली में, एग्जाम देने कहां जा रहा है, वो जा रहा है मुंबई। यानी कि तीन, अच्छा जहां पर ये जो इलाका है उसे है वो है बाहरी इलाका, जो छोटा सेंटर जहां परीक्षा हुई है। अब यहां से ही अधिकांश जो है वो टॉपर निकल करके आ रहे हैं। देखिए इस तरीका की जो नियमितता है वो सही नहीं है, और सबका जो केंद्र है वो मुंबई हब है, जहां पर रैंक जो है प्रेडिकेटर्स जो है वो डेटा चेक किया जाता है। तो अलग अलग ब्रांचेस का 90% जो स्कोर है वो उन्हीं सेंटर से निकल करके आता है जिनके ऊपर जो है संदेह की सुई टिकी हुई है। मुंबई आउटस्क्रिट सेंटर्स जो हैं वहां पर किसी ना किसी तरीका से ये सब हुआ है, ऐसा मानना है सभी का। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी टॉपर्स हैं उनके 90% मार्क्स जो हैं वो निकल करके आए हैं। अब ये संयोग है या वास्तव में इसके पीछे एक जो है कारण है, वो अब आप देख लीजिए क्या है। अब है परफॉर्मेंस एनोमली, जो मैंने शुरू में बताया। मॉक टेस्ट में 70-75 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, 15 से 20 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम होता है तुरंत 90% मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या वास्तव में जो मेन एग्जाम है वो आसान है और जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज्यादा टिपिकल है? ऑन एन एवरेज तो आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आया। तो एक ये भी जो मैंने आपको बताया था शुरू में। और तीसरा जो है वो है एआई, यानी कि इन्होंने वही आंसर दिए जो अभी इनका जो प्रश्न, जो टिपिकल प्रश्न थे कि जिनका एआई ने वही आंसर दिया है, इनके द्वारा भी वही आंसर क्लिक किया गया है। वास्तव में वो प्रश्न जो है वो गलत थे। तो अब ये क्या है, अब आप देख लीजिए भाई, ये सारा अगर हम मैच करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो एग्जाम सेंटर हैं अब उनको जो है इसका जवाब देना चाहिए। क्या वास्तव में सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनके ऊपर जो है कागज चिपका दिए गए? तो कहां थे ये पूरी की पूरी जो जमात थी, वो कहां थी उस समय पर? भाई सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह फिजिकल या फिर मशीन से जांच नहीं क्यों नहीं की गई? भाई ये भी बड़ी बात है, जो आपको जांच करनी चाहिए थी। इतना पैसा आप लेते हैं, छात्र 2 घंटे तक मोबाइल फोन लेकर के अंदर बैठे रहे, लेकिन आपने कोई कार्य क्यों नहीं किया? तो देखिए संदेह की जो सुई है वो जाती है। और मेरा मानना है टॉप 100 जो लिस्ट है, हर ब्रांच के 100 छात्रों के जो नाम है उन्हीं परीक्षा केंद्रों से आते हैं, जिन परीक्षा केंद्रों पर जो है इस तरीका के धांधले के आरोप देखे जा रहे हैं। डिजिटल लॉग्स जो है यही बताते हैं कि किस सिविल पर कितना जो समय है वो लगाया गया, और जो किस सवाल पर कितना जो समय है वो लगाया गया, और चीटिंग जो है कहीं ना कहीं उसका जो मामला है। और फिजिकल एविडेंस भी जैसे मैंने आपको बताया, आईआईटी गुवाहाटी जो है उनको इसका निष्पक्ष आंसर देना चाहिए। कारण यह है कि देखिए बच्चे मेहनत करते हैं, साल दर साल जो है पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक नकलची आते हैं और सारा उनका जो हक है वो छीन करके चले जाते हैं। और साथ ही साथ जो सरकारें हैं उनको भी इसकी जो जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि बिना किसी पॉलिटिकल सानिध्य के ये कैसे हो रहा है, इसके लिए क्यों नहीं ऐसा कार्य किया जा रहा है कि भाई इन लोगों का जो है इनको सबसे बड़ी सजा दी जाए। ये नकलची जो गिरोह है इनका कमर तोड़ने का जो वक्त है आ गया है, लेकिन पता नहीं भाई क्या है ये सारा सिस्टम, अपने समझ नहीं आता। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को इसके लिए जो है आवाज उठानी चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहीं से जो है इसकी आवाज उठाइए। आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि लोगों तक ये सवाल जाए, सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि देखिए आप जो कर रहे हैं ये गलत है, और इसका लिए कोई ना कोई तकड़े कानून लाने होंगे, और उनका एग्जीक्यूशन जो है उससे भी ज्यादा तेजी से करना होगा। तो ये जब तक नहीं होगा देखिए ये धांधली नहीं रुकेगी। अपने आप में बड़ी दुख की बात है। तो फ्रेंड्स वही ये 2 सवाल जो आपके मन में आ सकते हैं। एक तो ये कि छात्रों को क्या करना चाहिए, तो देखिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, ताकि जो सरकार और सिस्टम तक ये आवाज जाए और वो आपके विषय में कुछ सोचें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, यह आईआईटी गुवाहाटी की जांच है और हमारे जो दबाव पर निर्भर करता है कि हम कितना दबाव बना पाते हैं। अगर आपने पहला प्रश्न का जवाब हाँ है और आपने दबाव बना लिया तो दूसरा वाला भी आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ऐप आप डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे इस वीडियो को शेयर कर देना। यही है बस, और कुछ नहीं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।